तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था जो कि था एफए के फैसिलिटेटर बनने के बारे में कि उसको बनने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस के थ्रू आप फैसिलिटेटर बनते हो। तो इस वीडियो को करने के बाद मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए कि सर आपने उसमें एक टर्म बोला कि ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या सीखते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या वो सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी होता है, क्या ये सिर्फ फैसिलिटेटर बनने में हेल्प करती है या कुछ और भी हमें इंसाइट दे सकती है। साथ ही साथ कि अगर मैं फैसिलिटेटर नहीं बनना चाहता तो क्या मैं इस ट्रेनिंग को रिसीव कर सकता हूँ। तो उन सभी क्वेश्चन को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीटली उसी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मेनली 3 चीजों पर मैं बात करूंगा कि एफए की जो फैसिलिटेटर बनने की ट्रेनिंग है वहां पर कैसे जाते हो, क्या होता है, क्या प्रोसेस है सिंपली। दूसरा बात करूंगा कि एफए की जो फैसिलिटेटर बनने की ट्रेनिंग थी उससे मैंने क्या सीखा, क्या मैंने उसका इंसाइट लिया। तीसरा बात करूंगा कि जब आप एफए फैसिलिटेटर बनने की ट्रेनिंग में जाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एज अ पर्सन, एज अ फैसिलिटेटर और एज एन इंडिविजुअल, आप उससे क्या ग्रोथ ला सकते हो अपनी पर्सनैलिटी में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस बेल वाले आइकन को भी जरूर दबाना क्योंकि इससे भी ज्यादा अच्छे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है ट्रेनिंग में। तो बेसिकली जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप किस प्रोसेस के थ्रू ट्रेनिंग में जाते हो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेनिंग तक जाते कैसे हो। ट्रेनिंग में जब आप एक बार पहुंच जाते हो, सबसे पहले दिन जो इंट्रोडक्शन वाला डे होता है वहाँ से आप एफए का इंट्रोडक्शन लेते हो कि एफए क्या करता है, क्यों करता है और आपकी ट्रेनिंग किस लिए बनाई गई है। नेक्स्ट डे जो आगे इसके कंकरेंट डेज हैं उनमें आपको पता चलता है आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो, कहाँ पर आप ज़्यादा सीख सकते हो। दूसरा वो जो ट्रेनिंग है वो आपके लिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आप जितना ज़्यादा असेस आपके वहाँ होते जाएंगे वो आपकी लर्निंग के लिए है। तो अभी कुछ बेसिक बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि पहली चीज़, आप जहाँ कहीं भी रहते हो आप ट्रेनिंग में जाते हो। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिलती है, वहाँ पर आपको फूड मिलता है, जो ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी, तीनों चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि आपके रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आई थिंक इनफ है। तो वो सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलती हैं और ट्रेनिंग में आपके शायद 25 से लेकर 35 दिन तक हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर है। तो ये बात तो होगी कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो अभी इसके बारे में अगर और कुछ बातें मैं बताना चाहूँ आपको, पहली चीज़ कि जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। आपने जो मेरे एफए जर्नी वाले वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने अपने फैसिलिटेटर बनने की जर्नी को शेयर किया था, उन वीडियोस में मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए थे जिसमें कि आप देख सकते हो कि हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं। क्योंकि जब आप फैसिलिटेटर बनने के लिए जाते हो तो पहले वहाँ पर आपको स्टूडेंट बनवाया जाता है कि आप एज अ स्टूडेंट क्या फील करते हो, कैसे आप अपने आप को बेटर फील करा सकते हो। तो वही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि जब आप एक फैसिलिटेटर बन के जाओगे तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे लर्निंग एनवायरनमेंट दे पाओगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें गेम्स भी होते हैं जो कि पार्ट ऑफ एफए प्रोग्राम है, और काफ़ी सारे चिट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, काफ़ी सारे गेम्स होते हैं। तो वो सब चीज़ आपको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में सिखाई जाती है कि आप कैसे स्टोरी को टेल करोगे, कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज करोगे, कैसे आप ध्यान रखोगे हर चीज़ का कि कैसे हर स्टूडेंट जो भी क्लास में मौजूद है, 20 स्टूडेंट्स की जो लिमिट होती है एफए के अंदर, एवरी 20 स्टूडेंट शुड गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच देम। तो वो एक चीज़ आपको सिखाई जाती है कि एज अ फैसिलिटेटर कि आप कैसे उस चीज़ को मीट करोगे, कैसे आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करोगे, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आपके लिए हैं। तो ऑफकोर्स ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो आप उस ट्रेनिंग में ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी तक तो वही बोरिंग बात है कि क्या ट्रेनिंग में आपको मिलता है, कैसे आप ट्रेनिंग में जाते हो। तो अब बात करता हूँ कि ट्रेनिंग से मैंने क्या क्या सीखा। एनर्जी में आपको लगा होगा ना कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान सीखी वो है प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना। आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी ज़्यादा मैटर करती है जब आप एक टीचर बन जाते हो, तो वो मेरी सबसे बेस्ट लर्निंग में से एक रही। दूसरी लर्निंग, मैंने अपनी एनर्जी पे काम करना सीखा। मुझे स्माइल करने में काफ़ी परेशानी होती थी तो मैंने स्माइल करना सीखा। जेन्युइन केयर कैसे शो करते हैं एज एक स्टूडेंट को, वो चीज़ हमने सीखी। इसी के साथ मैंने अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। स्टोरी टेलिंग जो एक आर्ट होती है वो मैंने वहाँ पर जाकर सीखी। साथ ही साथ परफॉर्म कैसे किया जाता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है, खुद को प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने सीखी। वहाँ पर हमने माइंड मैप्स बनाना सीखे कि अगर आपको पूरा लेसन आपको डिलीवर करना है आपके स्टूडेंट्स के आगे जो आप कभी ना भूलना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे अच्छे तरीके से माइंड मैप्स को बनाया जाता है जो कि आपको हर समय काम देगा। एक्चुअल में होता क्या है कि एफए आपको कुछ पैरामीटर्स पे असेस करता है जिसकी वजह से आप एक बेस्ट फैसिलिटेटर बन पाते हो। तो उन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ के अगर मैं नाम लेना चाहूं तो जैसे कि
वार्मथ एंड केयर। वार्मथ एंड केयर स्पेशली क्यों जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसके आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उसे जेन्युइन केयर शो करते हो, अगर आप उसका इंटरेस्ट ले पाते हो कि हाँ मैं तुझे सिखाऊंगा कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली आपका स्टूडेंट आपसे सीखने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर है कॉन्फिडेंस। एक चीज़ जो मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में एफए के अंदर आके सीखी वो है कंटेंट क्लैरिटी। आपके कंटेंट में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस दिखाई देते हो। तीसरी चीज़ की अगर बात करूँ क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। जब आप एक क्लास में होते हो जो कि 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम पेस रखती है, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप वहां पर क्या ऐसा करोगे कि आपके जो सभी स्टूडेंट्स है 20 स्टूडेंट्स है वो इंगेज रह पाए। आपका डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो। आपकी क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जिससे आप अपने सभी स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाओ। तो ये तो कुछ हो गए पैरामीटर्स जिसमें एफए आपको असेस करता है, जिससे कि आप एक बेस्ट फैसिलिटेटर बन पाते हो। इसके अलावा कुछ बात होगी कि एज अ फैसिलिटेटर मैंने एफए की ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ पर्सनल लर्निंग्स की जो या पर्सनल बेनिफिट्स की जो मुझे एफए की ट्रेनिंग को करने के बाद हुए, तो वो सबसे पहली चीज़ होगी कॉन्फिडेंस। आप मेरे वीडियोस में भी देखते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस है कहीं भी डाउन नहीं होता है। मुझे इस बात पे खुद पे भी गर्व है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। साथ ही साथ हमने क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन भी बिल्ड की, जैसे कि आप हमारे व्लॉग चैनल पे देखते रहते होंगे। हम काफ़ी सारे इवेंट्स को अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर हम किसी से भी अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो वो है इंग्लिश। ऑफकोर्स मैं जो एफए में गया था फैसिलिटेटर बनने की ट्रेनिंग के लिए गया था, तो ऑफकोर्स टीचर लाइक इंग्लिश मुझे आती है और वो एटीट्यूड भी मैंने वहाँ से सीखा, तो वो एक बेनिफिट मेरे लिए रहा। साथ ही साथ ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों जब आप एफए की ट्रेनिंग में होते हो ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 25 से लेके 35 डेज तक की ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप एक फाइट कर रहे होते 35 डेज तक कि हाँ मुझे ये ट्रेनिंग कैसे भी क्लियर करनी है। तो वो जो एक एटीट्यूड था कि ग्रोथ करना है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया अपने अंदर स्किल ऐड करनी है, तो वो एक एटीट्यूड जो मेरे अंदर आया सबसे बेस्ट, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए वही एटीट्यूड है, वही मेरे अंदर स्किल है कि हाँ एफए की ट्रेनिंग को करने के बाद ग्रोथ माइंडसेट मेरे अंदर बिल्ड हुआ है और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे वीडियोस के थ्रू भी इस चीज़ को जान सकते हो कि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, चाहे वो बैकग्राउंड वाइज हो, चाहे वो एडिटिंग वाइज हो या फिर कॉन्टेंट वाइज हो। तो वो एक बेनिफिट है मेरे लिए जो सबसे मुझे प्रेशियस लगता है। तो अब बात करते हैं वीडियो के फाइनल क्वेश्चन के बारे में कि लास्टली आपको इससे क्या मिलता है। तो पहली चीज़ तो जो भी लोग आउट ऑफ दिल्ली होते हैं या आउट ऑफ लखनऊ होते हैं, तो उनके लिए तो नया एक्सपीरियंस होता है कि आप अपने शहर से किसी दूसरी जगह पर आके 25 से 30 या 35 दिनों तक रहते हो। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को जानते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ता है कि हाँ आपसे भी कुछ लोगों का लेवल नीचे है और वहाँ से आप और इम्प्रूव करना चाहते हो। साथ ही साथ आपको पता चलता है कि अगर आप खुद को तुर्रमकान समझ रहे हो, तो हाँ आपसे भी बेहतर कुछ लोग मौजूद हैं। तो वो चीज़ भी आपको नज़र आती है वहाँ पर जाने के बाद। इसके अलावा क्योंकि आप 30 से 35 दिनों तक किसी दूसरी जगह पर हो, तो आप खुद को ढालना सीखते हो नई जगह पर कि कैसे मैं किसी भी जगह पर जाऊंगा तो कैसे अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करूंगा। तो वो एक बेस्ट लर्निंग है मुझे लगता है। इसके अलावा दूसरी लर्निंग ये है कि आप एक टीचर लाइक एटीट्यूड को जनरेट कर पाते हो अपने अंदर, एक फैसिलिटेटर लाइक एटीट्यूड को जनरेट कर पाते हो अपने अंदर कि हाँ कैसे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, कैसे आप लोगों को प्रति वार्मथ एंड केयर शो कर पाओगे। तो ये कुछ 2 लर्निंग है। तीसरी लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट लर्निंग मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स है, क्योंकि आप वहाँ जाकर आपको जो ट्रेनर्स मिलते हैं ना वो आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं, आपको इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपको कॉन्फिडेंस को वो यहाँ है ना तो कम से कम इससे भी ऊपर लेवल पे पहुंचा देते हैं। क्योंकि आप डेली बहुत सारे लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप काम करते जाओगे ना, जितनी ज़्यादा नई चीज़ों को आप करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट बढ़ता जाता है और जितना ज़्यादा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट बढ़ता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, तो वो एक बेनिफिट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये सब तो हमें एफए के अंदर करना पड़ेगा, एफए के फैसिलिटेटर बन जाएंगे तो वही चीज़ कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जॉब छोड़ दी आपने मान लो 2-3 साल बाद, तो वो स्किल्स कहीं से गायब हो जाएंगे। वो स्किल्स आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं और उनका बेनिफिट भी आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स ये ट्रेनिंग जो एफए की है, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एफए की ट्रेनिंग का कि मुझे ये सब चीज़ें स्किल्स आपने मुझे दी। और जितने भी मेरे ट्रेनर्स थे, मेरे को इंडक्टीज थे, उन सभी लोगों को अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा आप सब लोगों के साथ रहा। और इस ट्रेनिंग की ग्लिम्स अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे ये वीडियोस आप देख सकते हो। मैंने इन वीडियोस में शेयर किया है कि ट्रेनिंग रूम कैसे दिखते हैं, क्या होता है ट्रेनिंग में, और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस भी मैंने शेयर किए, तो आप उन सबको देख के एक
अपने मन में इमेजिनेशन बना पाओगे कि हाँ ट्रेनिंग में हमें ये सब चीजें को देखने की मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही मैं नई नई चीजों को कर पाऊंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे वो लोग भी इस ट्रेनिंग के बारे में जान सकें, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है आपको एक बेस्ट फैसिलिटेटर तो बनाती ही है, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी भी बनाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज, और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी।